बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 17। आइए बेटा, आज इस्लामियात का नया काम करते हैं। इससे पहले हम कॉपी वर्कबुक में बात करने के आदाब चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आज हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। आइए कॉपी खोलिए। सबक सच्चाई तक मुझे उम्मीद है कि आप सबका काम हो चुका होगा। अब आगे हम करेंगे सबक बात करने के आदाब के सवाल जवाब। ठीक है, एक लाइन छोड़कर सवाल लिखेंगे। हमें किस लहजे में बात करनी चाहिए? ठीक है बेटा, ये सवाल आपको पढ़ना आना चाहिए। जवाब बहुत आसान है। अगर आपको सवाल पढ़ना आ जाएगा तो जवाब आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम जवाब लिखेंगे। हमें, सिर्फ हमने ये लफ्ज़ हटाया है किस, इसकी जगह हमने लिखा नर्म। हमें नर्म लहजे में बात करनी चाहिए। देखा बेटा, इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक आसान सा लफ्ज़ आपको याद करना है तो आपको ये पूरा जवाब याद हो जाएगा। ठीक है, लाइन छोड़कर सवाल नंबर 2 लिखें। गुफ्तगू के दरमियान कैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? यहाँ पे आपको फोकस रखना है। किस चीज़ को गौर करना है? नहीं, यानी कैसे अल्फाज, गुफ्तगू कहते हैं बात करने को। बात करने के दरमियान या दौरान हमें कैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। सवाल बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमें कौन सा लफ्ज़ हटाना है? कैसे। ठीक है, सिर्फ ये लफ्ज़ हटाना है और हमें जवाब देना है गुफ्तगू के दरमियान बुरे। देखें, हमने ये लफ्ज़ हटाया कैसे और उसकी जगह हमने लिखा बुरे। बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है बेटा, यानी जब हम किसी से बात करें तो कभी भी कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई। एक एक लाइन छोड़कर बहुत प्यारा ये काम पेंसिल से करना है बेटा आपको। ठीक है, ब्लू कलर की पेंसिल से सवाल लिखिएगा और पेंसिल से जवाब। अब दूसरे पेज पे सबक हेडिंग डाल दीजिएगा, सबक बात करने के आदाब। पेज नंबर 12 पे इसकी खाली जगह मौजूद हैं। ठीक है बेटा, कितनी है? 4 खाली जगह हैं इसकी, जो आप यहाँ पे कर लेगा। वर्कबुक में से देख के इस काम को यहाँ कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक टेस्ट भी बता रही हूँ जो हम क्लास में बच्चों को देंगे, डायरी में लिखवाएंगे इस्लामियात का। ये है हमारा रिवीजन टेस्ट। काम हमारा बहुत हो गया, साथ साथ अब हम इसे याद करना शुरू करेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने ये डायरी बनाई है। मैं जो काम दूंगी यहाँ आपको, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे उन्हें मैं याद करने का काम बताती रहूँगी। सबक अल्लाह के सवाल जवाब और खाली जगह याद करें। देखिए बेटा, हमने जो काम शुरू किया था सबक अल्लाह, ये बहुत आसान से 2 सवाल हैं, तो ये आप याद करेंगे। ठीक है, खाली जगह आपने कॉपी में भी की हुई है लेकिन आप बुक में से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको खाली जगह ये पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप, क्योंकि इसके ऑप्शन आपको लिख के दिए जाएंगे। जब आपको पढ़ना आएगी और आपको जवाब पता होगा तो आप आराम से ऊपर से देखेंगे कि कौन सा आंसर आएगा, तो वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों सवाल जवाब और खाली जगह याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चों को जब मैं काम करवाऊंगी, डायरी लिखवाऊंगी, तो फिर मैं इस तरह सबक बात करने के आदाब की खाली जगह के बाद कॉपी में इसका टेस्ट लूँगी। टेस्ट हमेशा मुख्तसर लिया जाता है, पूरा नहीं, क्योंकि एक पीरियड में बच्चे क्लास में नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम यहाँ हेडिंग डलवाएंगे, डेट डलवाएंगे। ठीक है, 2 सवालों में से कोई एक सवाल मैं यहाँ लिख के दूंगी, जिसका जवाब आपको सवाल खुद पढ़ना आना चाहिए। सवाल पढ़ के आपको यहाँ पे जवाब लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं 4-5 खाली जगह है सबक अल्लाह की, उसमें से 3 दे दूंगी। उसके ऑप्शन भी ऊपर लिख दूंगी। आपको पढ़नी आनी चाहिए, आप पढ़ लेंगे तो उस ऑप्शन में से आप जवाब देख के आराम से लिख लेंगे। जब हम बोर्ड पे काम लिखते हैं तो एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर समझाते हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप बहुत गौर से मेरी बात सुना करें। अगर आप क्लास में काम कर रहे हैं तो क्लास में मेरी बात तवज्जो से सुनें तो आप बिल्कुल सही करेंगे, और अगर आप घर में कर रहे हैं तो मेरी वीडियो बहुत गौर से सुनें और देखें। इस तरह आप बिल्कुल सही काम करेंगे और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, काम करने के साथ साथ हर चीज़ को याद करना भी शुरू कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज़।